देखिए, एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है। अगर कोई चीज आपको 100 रुपए के बजाय 50-60 रुपए में मिल जाए और वो भी सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी, तो कोई भी यही करेगा कि भाई जब 50% 40% पैसा बच रहा है और क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, तो पैसा बचाते हैं फिर। लेकिन ये जो बात कर रहा हूं, ये मार्केट में कोई सामान खरीदने जाइए तो समझ में आता है, लेकिन ये स्पेस मार्केट यानी अंतरिक्ष की दुनिया में होने वाला है, ये सुनकर ही आपको हैरानी होगी। और करने वाला कौन है? अपना इंडिया, अपना भारत। लेकिन यही बात दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति में से एक एलन मस्क को परेशान कर रही है, वही ट्विटर वाला भाई एलन मस्क, जिसकी ट्विटर का साइन है वो चिड़िया, उसके खुद के तोते उड़े हुए हैं। एलन मस्क स्पेस एक्स नाम की कंपनी चलाते हैं, जिसका काम क्या है? स्पेस मार्केट में बहुत बड़ा नाम है ये। लेकिन भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने जो किया है, उससे एलन मस्क की दुकानदारी खतरे में पड़ गई। इसरो ने अपना RLV यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल तैयार कर लिया और इसका कुछ दिन पहले सफल परीक्षण भी कर लिया। इसके आने के बाद दुनिया भर के देश भारत से अपने स्पेस प्रोग्राम को लॉन्च करवाने वाले हैं, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक जो काम एलन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेस एक्स 100 रुपए में कर रही है, उदाहरण के तौर पर कर रहा हूं, 100 रुपया क्या, वो तो करोड़ों लेता है, लेकिन स्पेस एक्स मान लीजिए कोई काम 100 रुपया में कर रही है, तो वही काम इसरो लगभग 50 से 60 रुपए में कर देगा। ये गणित अभी डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको आसान बात में भाषा में समझा रहा हूं। जैसे अपना चंद्रयान भाई, जितना ऑटो का किराया उतरे में तो हमने चांद पर भेज दिया था प्रति किलोमीटर के हिसाब से, यहां भी हमने झंडा गाड़ दिया। पहले भारत के RLV यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के बारे में थोड़ा आपको बताता हूं, जिससे देखने के बाद एलन मस्क टेंशन में, और पाकिस्तान के लोग भारत की तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज भारत कहां पहुंच गया और हम कहां रह गए, ये भी सुनवाऊंगा। लेकिन उससे पहले RLV प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता देता हूं। 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और DRDO और वायुसेना ने मिलकर RLV की लैंडिंग का टेस्ट किया। इसमें यह देखा गया कि किसी सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद लौटते हुए पृथ्वी की कक्षा में आने के बाद रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल किस तरह से काम करेगा। मतलब आप सिंपल भाषा में ऐसे समझिए कि आप जो है एक सैटेलाइट भेजते हैं, फिर खत्म। एलन मस्क ने क्या किया? सैटेलाइट जाएगा, वापस आ जाएगा, मतलब वो लेकर जाएगा सैटेलाइट को, जो यान, वो वापस आ जाएगा, मतलब रीयूज होगा। यही काम अब इंडिया कर रहा। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर से क्या किया गया? RLV को 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया। हेलीकॉप्टर से गिरने के बाद यह खुद ही लैंडिंग कर गया। ये देख रहे हैं कैसे खुद से लैंड कर गया। इसकी स्पीड और डायरेक्शन को इसरो ने पहले प्रोग्राम किया हुआ था। RLV एक स्वदेशी स्पेस शटल है। इसके जरिए सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा सकते हैं। यह सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़कर वापस आ जाता है। जैसे आपकी टैक्सी है, आप जहां जाना चाहते हैं आपको छोड़ता है, फिर वो टैक्सी अपना कहीं और गया। तो अभी तक ये नहीं होता था, सिर्फ एलन मस्क की कंपनी करती थी। अब इसरो करना चाह रहा है कि हम जाएंगे, आपका वहां पर सैटेलाइट छोड़ेंगे और हमारी टैक्सी वापस आ जाएगी, ताकि उसको फिर से इस्तेमाल किया जा सके। इसको आप आसान भाषा में सैटेलाइट टैक्सी कह लीजिए, जो पिक ड्रॉप की सुविधा दे रही है। सैटेलाइट लॉन्च के अलावा RLV किसी भी देश के ऊपर जासूसी भी कर सकता है और हमला भी कर सकता है। इसके अलावा अंतरिक्ष में ही दुश्मन की सैटेलाइट को मार सकता है। इस पूरे प्रोजेक्ट को एक तस्वीर की मदद से आपको समझाना चाहता हूं। जरा आप इसको देखिए, जो आपको बात बता रहा हूं कि ये पूरा प्रोजेक्ट आपको समझ में आएगा। इसमें चिनूक हेलीकॉप्टर RLV को उड़ाकर 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले गया। ये देख रहे हैं, ये वो RLV है जिसको चिनूक हेलीकॉप्टर ऊपर ले गया। अभी इसको क्या है, सैटेलाइट में सीधा नहीं भेज दिया, इसको पहले उड़ाया गया। ये देखिए उड़ रहा है ना, ये उड़ते उड़ते ऊपर जा रहा है और वहां से फिर ये लैंड कर रहा है। तो जब ऊपर ले गए और छोड़ दिया, तो जैसे आप हवाई जहाज में पायलट को देखते हैं जो प्लेन की लैंडिंग करवाता है, इसने ये काम अपने आप किया। ये देखिए कैसे इसको यहां से उड़ाया गया। ये देखिए, यहां से शुरू कीजिए, यहां देखिए, जूम दिखाइए, ये हिस्सा देखिए, यहां पे चिनूक हेलीकॉप्टर इसको लेके जा रहा है, फिर यहां से ऊपर गया, फिर ऊपर लेकर गया, वहां से इसको छोड़ दिया। ये देख रहे हैं, यहां से छोड़ दिया इसको। यहां से छूटने के बाद ये इस RLV ने खुद से लैंडिंग कर ली। अभी ऐसे शटल बनाने वालों में अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और जापानी है। लेकिन भारत का नया RLV इन सभी से कम दाम में सैटेलाइट भेज सकता है और इससे एलन मस्क की दुकानदारी खतरे में आ सकती है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के
आरएलवी प्रोजेक्ट के खर्चे का अंतर आपको बताता हूं। जो अपना भारतीय आरएलवी है उसमें अगर आप भेज रहे हैं, बोलो भाई मेरे को भेजना है, तो अगर आप आरएलवी देखेंगे, भारत का आरएलवी रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, और यह है स्पेस एक्स, यह है किसका, यह है एलन मस्क वाले भैया का। तो इसका खर्च बैठता है 5 से 6 लाख रुपए प्रति किलो। मतलब अगर आपको 100 किलो का सामान भेजना है तो 1 किलो का अगर 5 से 6 लाख रुपया लग रहा है, तो आप सोचिए 100 किलो का सामान कितने में जाएगा। इसरो कह रहा है कि बॉस कहां एलन मस्क के चक्कर में पड़े हो, हम यही चीज तुमको 3.3 लाख यानी 3,30,000 रुपए प्रति केजी, कहां 6 लाख, कहां 3.5 लाख से भी कम, मतलब 50% से भी कम, मतलब 50% के आसपास। और एक मीडियम साइज का जो सैटेलाइट होता है उसका वजन कितना होता है आपको पता है? 4000 किलो। 4000 किलो को आप जब गुना करेंगे तो सोचिए कितना पैसा बचेगा। 4000 किलो गुना 3 लाख और 4000 गुना किलो 6 लाख। एक मीडियम साइज सैटेलाइट का जो वजन है 4000 किलो, उसको अगर भेजना है स्पेस एक्स के फॉल्कन रीयूजेबल हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल से, तो उसको भेजने का खर्च अगर आप 5 लाख रुपया पकड़ लीजिए, चलिए कम वाला ही मान रहे हैं, तो ये 200 करोड़ रुपए बैठेगा एक सैटेलाइट को भेजने का खर्च, 200 करोड़ रुपए। इसरो कितने में भेज देगा? इसरो वाला 132 करोड़ रुपए में भाई। तो सीधे सीधे 68 करोड़ रुपए की बचत है। 68 करोड़ रुपए एक सैटेलाइट को भेजने में आप बचाएंगे भारत के आरएलवी से। तो आप तो पैसा बचाएंगे, एलन मस्क चिंता में कि हम कंपनी कैसे बचाएंगे। भारत की पहचान पहले से ही दुनिया में ऐसी रही है कि वो दुनिया में सबसे कम खर्च में सैटेलाइट लॉन्च करता है, इसलिए दुनिया भर के तमाम देश भारत से अपने सैटेलाइट भिजवाते हैं। पिछले महीने 26 मार्च को इसरो ने ब्रिटेन के 36 सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया। इन सैटेलाइट्स को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। ब्रिटेन की स्पेस कंपनी वन वेब ग्रुप कंपनी ने इसरो से 72 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। 36 सैटेलाइट पिछले साल अक्टूबर में लॉन्च किए गए और बाकी 36 पिछले महीने कर दिए गए। इसके लिए इसरो को 1000 करोड़ रुपए की फीस मिली। दुनिया के बहुत सारे देश लाइन में खड़े अपने सैटेलाइट भिजवाने के लिए। उनको लगता है ये सस्ते में भेज देते हैं। इसके पीछे का गणित आपको समझा देता हूं। एक मीडियम सैटेलाइट का वजन जो आपको 4000 किलो बताया, नॉर्मल व्हीकल से भेजने पर 1 किलो वजन पर खर्च 16 लाख रुपए आता है। तो 4000 किलो का भेजिएगा तो 640 करोड़ रुपए आएगा। इसरो के आरएलवी से भेजने पर खर्च 1 किलो वजन पर 4 लाख रुपए आएगा, तो 4000 किलो का करीब 160 करोड़ रुपए यानी 480 करोड़ रुपए की बचत हो जाएगी। इसलिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसी टेंशन में है, वो अपने प्रोजेक्ट हमारे इसरो से भिजवा रहे हैं। एलन मस्क की टेंशन यह है कि स्पेस ग्राहक अब भारत की तरफ हो जाएंगे। आपको एक 2015 का वीडियो दिखाता हूं जिसमें एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स में जश्न मनाया जा रहा है। 2015 में मस्क ने फॉल्कन 9 रॉकेट तैयार कर लिया जो रीयूजेबल था, मतलब फिर से इस्तेमाल हो सकता था। इसकी सफल लॉन्चिंग के बाद लोग खुशी मना रहे थे, लेकिन अब भारत का आरएलवी आ गया है। अब मस्क कितनी खुशी मनाएंगे, मस्क कितने मस्त रह पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। भारत की तरक्की देखकर पाकिस्तान के लोग बहुत हैरान। भारत के आरएलवी मिशन को देखकर पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी सुनिए। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को एक चीज के लिए खुश होना चाहिए, हम स्पेस में रॉकेट लॉन्च करते हैं, ये लोग रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट लॉन्च करते हैं। आतंकवादी इनका वही करता है। रॉकेट तुम भी चला रहे हो, हम लोग पढ़ लिख के चला रहे हैं। स्पेस की दुनिया में भारत कैसे सुपर पावर बन गया है, इसे आज आपको समझना चाहिए। भारत से विदेशी सैटेलाइट लॉन्च, देखिए ये आंकड़ा आपको हैरान कर देगा। भारत से जो विदेशी सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं, जो मतलब दूसरे देशों के थे, और उन्हें हमने कहा कि लाओ हम भेज देते हैं, और या उन्होंने कहा कि आप भेज दो बॉस, हमको तो उतना सस्ता बनाना आता नहीं, आप ही करते हो। 1969 से लेकर 2014 तक हमने कितने विदेशी सैटेलाइट लॉन्च कराए थे? 35। 2014 से 2014 से लेकर 2023 अभी चल ही रहा है, अभी तो शुरू में ही है, अभी तक हम
352 सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं। 352 पिछले 9 साल में, अभी 9वां साल चल ही रहा है। और पिछले 1969 से 2014 तक हम 35 कर पाए थे। कोई कह सकता है कि ठीक है, यहां भी 35 है, यहां भी 35 है, दोनों कॉमन है, 2 ही तो लगा है। भारत के बड़े स्पेसक्राफ्ट मिशन लॉन्च अगर आप देखेंगे 1969 से 2014 तक 69 थे, 2014 से 2022 8 साल में 54। सामान्य लॉन्च मिशन 1969 से 2014 तक 43 थे, 2014 से 2022 तक 46। तो पाठशाला में जब हम आपको कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो रॉकेट बनी हुई है, तो सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, भारत ही रॉकेट बना हुआ है।